रामायण की एक ऐसी घटना जो आपकी सोच बदल सकती है। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे वानरों की विशाल सभा लगी थी। सामने था अथाह समुद्र और उसके पार थी लंका। वहीं कैद थी माता सीता। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी, सबके मन में एक ही सवाल था, कौन जाएगा लंका? कौन पार करेगा इतना विशाल समुद्र? एक एक करके वीर आगे आए, सबने अपनी शक्ति बताई, लेकिन कोई भी यह विश्वास नहीं दिला पाया कि वह यह कार्य पूरा कर सकेगा। धीरे धीरे पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तभी जामवंत जी की नजर हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, क्योंकि वे अपनी ही शक्ति को भूल चुके थे। जामवंत जी मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझ लिया था। तुम वही हो जिसे देवताओं ने अनेक वरदान दिए थे। तुम वही हो जो असंभव को भी संभव बना सकता है। जैसे जैसे जामवंत जी बोलते गए, वैसे वैसे हनुमान जी का आत्मविश्वास जागता गया। उनकी आंखों में तेज लौट आया। उनके भीतर की शक्ति जाग उठी। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और गर्जना करते हुए कहा, मैं जाऊंगा। उनकी आवाज से मानो पूरा आकाश गूंज उठा। फिर हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, भगवान श्री राम का स्मरण किया और लगा दी इतिहास की सबसे महान छलांग। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन वे नहीं रुके। मुश्किलें आईं, लेकिन वे नहीं झुके, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था, माता सीता को ढूंढना। आखिरकार वे लंका पहुंचे, माता सीता को खोज निकाला, उन्हें भगवान राम का संदेश दिया और विजय के साथ वापस लौट आए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि कई बार हमारे अंदर शक्ति की कमी नहीं होती, हम केवल अपनी शक्ति को पहचानना भूल जाते हैं। जिस दिन हमें अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाता है, उस दिन असंभव भी संभव लगने लगता है। याद रखिए, आपके अंदर भी एक हनुमान छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है, क्योंकि शक्ति से पहले विश्वास जीतता है, और जिस दिन विश्वास जाग जाता है, उसी दिन से विजय की शुरुआत हो जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।